तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से आ गए हैं। आज हम पढ़ेंगे मीन। हमने कल भी डिस्कस किया था मीन के बारे में, लेकिन जो आज हम मीन निकालने वाले हैं वो एज्यूम मीन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, मतलब पहले हम मानेंगे कि हमारा मीन ये हो सकता है, फिर उसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल मीन क्या होगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीन का फॉर्मूला क्या होगा। अगर जब भी हम एज्यूम मीन वाले मेथड से मीन निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारा फार्मूला होगा ये, मीन इक्वल टू ए क्या है, एज्यूम मीन। मतलब इसने मान लिया कि ये एज्यूम मीन्स मीन ये है, लेकिन ये होगा नहीं। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको। और ये समेशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और वेयर डी इक्वल टू क्या है, एक्स आई माइनस ए। जो आपने मीन एज्यूम कर रखा है वो है। ठीक है, तो बस आपको फार्मूला एक बार आप देख लो, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाई कैपिटल एन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए इक्वल टू एज्यूम मीन। जिस तरह से आप देख सकते हो राहुल गांधी ने मान लिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, लेकिन वो है नहीं ना, है तो मोदी जी बराबर। तो इसी तरह से अभी इसने मान लिया है कि एज्यूम मीन क्या है, ए है, लेकिन वो ए मीन नहीं होगा। अभी एक्चुअल में जो मीन निकलेगा अभी बताएंगे आपको। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप देख लो, क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, करेक्ट। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है 2, 3, 5। अब सपोज कि हमें मीन निकालना है, करेक्ट। तो अभी सपोज हमने मान लिया कि एज्यूम मीन इक्वल टू, सपोज कि एज्यूम मीन इक्वल टू 15। तो हमने मान लिया कि लेट ए इक्वल टू 15। ठीक है, हमने मान लिया कि मीन ये है नहीं, लेकिन हमने मान लिया कि ये है। ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x। ठीक है, तो x क्या होगा, इन दोनों का मिडिल होता है, इन दोनों का मिडिल, इन दोनों का मिड टर्म। तो 0 और 10 का मिड कितना हुआ, 5। 10 और 20 का मिड कितना हुआ, 15। 20 और 30 का मिड कितना हुआ, 25। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 तो भी 25 आएगा। 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 तो भी 15 आएगा। 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 तो भी 5 आएगा। ठीक है, अब देखो, आप देख सकते हो कि हमें क्या निकालना है, एफ डी। तो डी इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस ए, करेक्ट ना। तो ये हमारा एक्स है, तो हम सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, डी। ठीक है, तो डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए, मीन्स हर ये एक्स वाला कॉलम है। ठीक है, इसमें से हमें एज्यूम मीन जो कि 15 है वो घटाना पड़ेगा, वो माइनस करना पड़ेगा, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो एक्स माइनस ए मीन्स 5 माइनस 15 कितना हुआ, माइनस 10। 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 15 10, करेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत। अभी देखो, हमने फॉर्मूले में क्या है, डी, तो डी हमने निकाल दिया। डी इक्वल टू क्या था, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स क्या है, 5, तो 5 माइनस ए किया। ए इक्वल टू क्या है, हमने मीन क्या मान रखा है, 15। तो 5 माइनस 15 माइनस 10, 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 15 10। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ इंटू डी। तो एफ यहां पे है, डी यहां पे है, तो हम एफ डी निकालते हैं, एफ डी। तो डी यहां पे है, एफ यहां पे है, तो एफ इंटू डी। तो 2 इंटू माइनस 10 करोगे तो माइनस 20, 3 इंटू 0 करोगे तो 0, 5 इंटू 10 करोगे तो 50, करेक्ट। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से देखो, हमें क्या निकालना है, ए प्लस समेशन एफ डी। समेशन एफ डी मीन्स ये एफ डी वाला कॉलम है, इसका सम। तो माइनस 20 प्लस 0 प्लस 50। तो इसका मतलब कि माइनस 20 में प्लस 50 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 30 आ गया, 30, करेक्ट। तो ए प्लस, मैं फिर से लिख रहा हूं, ए इक्वल टू क्या था, हमने एज्यूम मीन, ये एज्यूम मीन है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, उसको क्या माना था, एज्यूम मीन 15। तो ए इक्वल टू क्या है, 15 प्लस समेशन एफ डी। तो एफ डी का सम कितना आया था, 30 डिवाइड बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज का सम।
तो ये देखो फ्रीक्वेंसी का सम, इसका कर दो 2 + 3 कितना होगा 5, 5 + 5 10, तो कैपिटल N इक्वल टू आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ, आप देख लो कैपिटल N इक्वल टू आ गया 10, करेक्ट। तो अब हम कैपिटल N की जगह क्या रख सकते हैं 10। ठीक है, तो 30 डिवाइड बाई 10 कितना होगा 3, करेक्ट। तो 15 + 3, तो आंसर आ गया 18। तो ये हो गया आपका मीन। तो आपको समझ में आया, तो आपका जो आंसर है वो कितना है 18, और हमने माना क्या था, हमने ये मान लिया था कि मीन कितना है 15, लेकिन 15 आंसर नहीं है, आंसर क्या है 18। लेकिन इस मेथड को क्या बोलते हैं, एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड से भी हम मीन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।